आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी रीच भी बढ़ाएं। उसके लिए आपको वीडियो को तुरंत लाइक करना पड़ेगा और बाद में उसको शेयर भी करना पड़ेगा। मोदी जी वापस आ गए हैं, मतलब मोदी जी की जो दहाड़ है वो बहुत दिनों बाद सुनने को मिली। अच्छा लगा। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा, क्योंकि मोदी जी ने इन इश्यूज़ को टच किया जिसको हम लगातार कह रहे हैं कि हाँ भाई इनको टच करने की आवश्यकता है। ये राहुल गांधी के ये ठुक 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 जो 100 सुनार की है ये बहुत हो गई। 100 सुनार की 1 लोहार की। तो आज जब हथौड़े पड़े लोहार के, तो उसके बाद फिर जो हमारा पप्पू है वो भी आए बाएं साएं फिर से बकने लगा। कैसे वो भाई बताता हूँ, क्योंकि 3 मेजर इश्यूज जो है वो आज बिल्कुल जो है फ्लैट कर दिया। सारा जो इतने दिनों से नैरेटिव बना बना के और अमेरिका घूम घूम के नाटक कर कर के जो सारा कुछ बनाया था, ये वो सब ध्वस्त कर दिया एक दिन में ध्वस्त कर दिया। अच्छी बात है, बस इसमें थोड़ा सा ये और तड़का और लग जाए कि इन पर कुछ एक्शन भी हो जाए। भाई एक्शन हो जाए, वक्फ बिल जो है वो एक्ट में बन जाए, देखो क्या मज़ा आता है। और ये जो हैं, ये आपके ये जो बैठे हैं ना, ये फर्जी किसान, जिन्होंने आपको, जिनमें से एक ने भी आपको वोट नहीं देना है, इनके फॉलोअर ने किसी ने आपको वोट नहीं देना है, ये कभी आपके साथ नहीं आने वाले ना। आप विनेश फोगाट के बारे में हम शुरू से कह रहे थे कि ये सारे ये कुश्ती वाले हैं, ये सबके सब चमचे हैं दीपेंद्र हुड्डा के। आपने नहीं सुनी बात, ये भी हमारी सुन लो। इनमें से जो बातें कर रहे हैं 2-4 को UAPA में टिका दो, क्योंकि ये सारे के सारे आतंकवादियों से मिले हुए हैं। अगर सारे के सारे नहीं तो कम से कम 50% तो मिले हुए हैं ही हैं। आपको ढूंढोगे तो निकल आएगी, हम ही बता देंगे आपको चुपचाप कि किसके किसके क्या आतंकवादी कनेक्शन है और किस प्रकार से वो जो है वो भारत की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, जो भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है, उसको नष्ट करना चाहते हैं। ये काम और कर दें साहब। तो दहाड़ और दहाड़ के बाद एक शिकार, दहाड़ और शिकार। तो अभी दहाड़ आ गई है, हम शिकार का हम वेट करेंगे। तो दहाड़ क्या क्या आई आज? 4 बातें खास आई हैं। तो 4 बातों में सबसे आनंददायक कौन सी थी? सबसे आनंददायक जो थी वो मेरे को लगी। वैसे यदि देश की दृष्टि से देखें तो सबसे आनंददायक जो थी वो 370, जिस प्रकार से हमारे जो कांग्रेस के राजकुमार हैं वो 370 जो लोग वापस लाना चाहते हैं, और 370 के माध्यम से ये वही लोग हैं जो कहते हैं वो संविधान की किताब लेके घूमते हैं, दिखाते हैं लाल लाल किताब कि साहब हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। उसी संविधान के अनुसार जब 370 हटा दिया जाता है और उसको सुप्रीम कोर्ट वैलिड ठहरा देता है, उसके बाद भी खड़े होकर कहते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे और उनके साथ में खड़े रहते हैं। और जम्मू में जाके कहते हैं, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ये आपको नई बात बता रहा हूं, जम्मू में जाके कहते हैं कि हम रिजर्वेशन हटा देंगे। यही बात वो यूएस में भी जाके कहते हैं, लेकिन 370 वाली बात जो है वो सबसे अधिक खतरनाक है, क्योंकि 370 ने जो पूरा एक डिस्क्रिमिनेशन का एक आर्किटेक्चर बना रखा था जम्मू कश्मीर में, उसको समाप्त किया है। हम ये कह सकते हैं, आलोचना करते हैं कि भी 370 के बाद बहुत कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है उसको तो एक्नॉलेज करें। कितने सारे लोगों को वोटिंग राइट मिल गए, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट राइट मिल गए, कितने सारे लोगों को रिजर्वेशन मिल गया, जिसमें पहाड़ी भी शामिल हैं। जी हाँ, पहाड़ी हिंदू वो भी हैं उसके अंदर, जो शेड्यूल ट्राइब में आ गए, रीजनल ट्राइबल एरिया बना दिया गया। ये सब काम हुए हैं साहब। वाल्मीकियों को उनकी डिग्निटी वापस मिल गई,
वेस्ट बंगाल, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को नागरिकता मिल गई, वो डोमिसाइल हो गए, 100 साल पुराने गुरखा वो वहाँ पे आ गए। ये सारा काम हुआ और इसको जो है वो राहुल गांधी वहाँ खड़ा हो जाता है साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के साथ में, जो ये कह रहा है कि हम 370 को हटाएंगे। इंजीनियर रशीद तो चुनौती दे रहा है ना, डिक्लेयर करो अपने मैनिफेस्टो में, ये साफ साफ डिक्लेयर करो कि तुम जब पावर में आओगे तो तुम 370 को वापस रीइंट्रोड्यूस करोगे। कांग्रेस वालों को चुनौती दी है, नहीं, चुपचाप खड़े रहते हैं, बोलते नहीं। एक बात। दूसरी बात जो कास्ट वाला मामला जो उठाया था ना, आरक्षण वाला, जो वहाँ बोल गए थे भाई साहब चुपचाप, वो उन्होंने बोला कहाँ से था, सबसे पहले वो जम्मू में ही बोला था, और जम्मू में बोल के उसको यूएस में दोहरा दिया जाके, और उसको आज पकड़ के धो दिया। किसने? मोदी जी ने धो दिया बुरी तरह से। इसी का लाभ उठा के इन्होंने अपनी सीटें झूठ बोल बोल के और खटाखट वाले जो हैं वो गारंटी कार्ड चला के इन्होंने अपनी सीटें 52 से 99 कर ली। मुझे तो यह भी अनुरोध करना है मोदी जी से कि भैया ये जो झूठे गारंटी कार्ड दिए थे, कम से कम इनका भी एक FIR दर्ज करके इनका भी इन्वेस्टिगेशन करा लो और कुछ लोगों को अंदर कर दो। कोई बात नहीं, सरगनाओं को मत करो, तो जो नीचे वाले हैं जिन्होंने किया था उनको अंदर कर दो, दोबारा नहीं जाएंगे करने, इनके कहने से भी नहीं जाएंगे फिर, क्योंकि उनको बचा नहीं पाएंगे, था तो झूठ ही ना। और उसके बाद जो एक झटका दिया है ना भाई, सबसे बड़ा झटका मेरे हिसाब से, अभी तो मैंने देश के हिसाब से बताया, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा झटका था वो जो रोहित शर्मा वाला जो मामला उठाया, जो यूएस में आपको पता है कि किस तरह से सैम पिट्रोडा का इंटरव्यू लेते हुए जब एक रोहित शर्मा नाम के पत्रकार ने, जो कि इंडिया टुडे का पत्रकार था, उसने उनसे पूछ लिया कि क्या राहुल गांधी जो है वो यूएस अथॉरिटीज़ के साथ बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी हिंदूज़ के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है उस बात को उठाएंगे। तो उसका इंटरव्यू बीच में रोक दिया गया, हल्ला गुल्ला कर दिया। बाद में उनसे कहा कि इसको आप डिलीट करो, जब वो नहीं माने तो उनको पकड़ के होटल में बंद कर दिया गया, उनका आईफोन छीन लिया गया, उनसे ज़बरदस्ती करके उनको कन्फाइन करके, और उनका फोर्सफुली जो उनका फेस रिकग्निशन था वो करके और खोल के आईफोन, और वो डिलीट किया गया। आज मोदी जी ने उसको उठा लिया, और मोदी जी ने वही बात कही जो हम कितनी बार से कह रहे हैं कि ये नफ़रत की दुकान पे मोहब्बत की दुकान का पोस्टर लगा के चला रहे हैं। दुकान तो नफ़रत की है, हर तरफ नफ़रत है, हर तरफ राहुल गांधी जो है लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, हर तरफ लोगों में विभाजन करने में लगे हुए हैं, लेकिन दुकान के ऊपर लगा हुआ है मोहब्बत की दुकान। ऐसी मोहब्बत की दुकान है जो नागमंगला में, कर्नाटका में जो गणपति जी का उत्सव मनाते हुए जो जुलूस निकल रहा है, उसमें से गणपति जी की प्रतिमा को जब्त करके और उनको कैदियों की तरह रख के और ले जाती है, और उत्सव के ऊपर बल प्रयोग करती है। ये है इनकी मोहब्बत की दुकान। इस बात को भी मोदी जी ने कस के आज रगड़ दिया इनको। महाराष्ट्र के भी इलेक्शन आने वाले हैं, आप जो है इतना भी ध्यान नहीं रखते नीचे वालों, क्योंकि पूरी की पूरी नफ़रत की ही दुकान है ना, तो जहाँ भी दिखेगा वहाँ नफ़रत तो निकलेगी ही निकलेगी। मोहब्बत की दुकान कहने की ज़रूरत उसी को पड़ती है जिसके अंदर पूरी नफ़रत भरी हुई हो, वरना कोई आदमी यहाँ कहता है मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ, नहीं कहता, क्योंकि उसको पता है कि वो आदमी है, सब जानते हैं वो आदमी है। लेकिन जिसके चारों तरफ नफरत भरी हुई है वो कहता है मोहब्बत 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 मोहब्बत, बताना पड़ता है उसको। यही काम, यही फर्जीवाड़े का काम राहुल गांधी करते रहे। और हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है उसका भी उल्लेख आ गया, और हिमाचल प्रदेश में किस तरह से
हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो सैलरी ना लेने का नाटक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को वो सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि फ्रीबीज तो बांट दी, फ्रीबीज की घोषणा तो कर दी और फ्रीबीज को देते देते दिवालिया हो गए। यही जो है, जहाँ भी कांग्रेस आएगी यही काम होगा। वो खटाखट के चक्कर में वो पूरा जो है सिस्टम बैठाल देते हैं फटाफट। तो मोदी जी फॉर्म में आए हैं और मोदी जी के फॉर्म में आने के पीछे मैं धन्यवाद दूंगा राहुल बाबा को, जो यूएस में जाके इतना सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, इतनी सारी चीज़ें बोल आए हैं वहाँ पे कि भाई मोदी जी को कतई तकलीफ़ नहीं होगी। काफ़ी मटेरियल इकट्ठा हो गया है भाई, बहुत कुछ इकट्ठा हो गया है। अब वो बांग्लादेश के बारे में भी नहीं बोले हैं अभी तक। बांग्लादेश के बारे में कोई बोल रहा है तो उसका मोबाइल छीन ले रहे हैं, वो सब नाटक कर रहे हैं। चीन की तारीफ भी करे आए हैं। अभी चीन की तारीफ पे तो अभी हमें मोदी जी से सुनना बाकी है। देखिए वो भी आएगा, क्योंकि अभी तो जम्मू और कश्मीर में कई सारे चक्कर लगेंगे ना। तो भाई दहाड़ सुन लिया आपने, अब शिकार का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।